ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा कलियुग के 30 साल के बाद, कलियुग जब 30 साल हो गया था और वो भाद्रव महीना शुक्ल नवमी के दिन सुखदेव जी परीक्षित को इसी स्थान में कथा कही थी। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, परीक्षा करने की दृष्टि से विद्वानों को अगर परीक्षा करोगे तो विद्वावताम भागवते परीक्षा। श्रीधर स्वामी एक श्रेष्ठ संत थे, उन्होंने कहा कि अगर विद्वानों को परीक्षा करोगे तो विद्वानों को परीक्षा करते के लिए वो किसको चाहिए ना, अगर भागवत में वो प्रखर है तो वो जानना कि परीक्षा हो गया है। उसके पहले 3 एग्जाम्पल देते हैं। गृहिणी गृहस्थ परीक्षा। एक लड़की जब तक शादी नहीं हुई है उसको नहीं माना जाता है कि शी इज एफिशिएंट। जब वो शादी कर लेती है, गृहस्थ चला लेती है, तब कहा जाता है कि यस ये परीक्षा है उसकी। सोचो, गृहिणी गृहस्थे परीक्षा शस्त्रवृतम रणे परीक्षा। अगर कोई आर्मी है, कोई योद्धा है, उसकी परीक्षा होती है कहाँ ना, रण क्षेत्र में, बैटल में, उसमें परीक्षा होती है। फिर उसके बाद जैसा भी क्रिकेट है, वो ट्रायल में परीक्षा नहीं होती, सेमीफाइनल में परीक्षा नहीं होती है, फाइनल में ही परीक्षा होती है। उसमें भाग्य का है, परीक्षा में भी भाग्य कर्म दोनों चलता है। 2 एग्जाम्पल हुआ। तीसरा, हाट के कटक परीक्षा। ये हाट के कटक, ये 2 अर्थ है उसमें। हाट का मैंने हाट, वीकली जो चलता है ना हाट, सब लोग जानते हैं हाट। अभी भी हम लोग जब कलश यात्रा कर रहे थे, वो रास्ता दूसरे में लाए, इतने सब्जी की मंडी, कपड़े, खान पान, अभी मेला चलेगी इसलिए भीड़ है, तो हाट बोलते हैं। वीकली हाट, कहीं जगह पर एक वीक में 2 बार हाट। उसमें क्या होता है, खुला रहता है। जैसे कपड़े के एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें परीक्षा होती है कि हाट के कटक, माने कटक का अर्थ है सोना, अर्थात धन। हाट में भी अगर उसने अच्छा उपार्जन किया, मुनाफा किया, तो जानना परीक्षा हुई।
दूसरा एक अर्थ है। हाट के अर्थ है अग्नि, कट का अर्थ सोना, सोना के अग्नि में परीक्षा है। कितना सुंदर है। सोने की कसौटी पता चलेगा कि आग में डालो अच्छा कैरेट है कि नहीं है। लास्ट में विद्वावताम भागवते परीक्षा, ये है। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, गीता सिर्फ 700 और भागवत 18,000 श्लोक, सब राजाओं के बारे में, ऋषियों के बारे में याद रखनी है, कौन कब कहा। ये केवल एक चैनल सत्संग चैनल है। जैसे अलग अलग चैनल होता है, अलग अलग सत्संग चैनल आएगा। इस पॉइंट पर विचार ही करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा। भागवत का अर्थ स्वामी जी अलग अलग बताए, तो अब मैं 2-3 अर्थ बताकर मैं प्रवेश करूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है, कुछ तो प्रवेश करना चाहिए। और आप लोग यात्रा करके आए हो, क्लांत भी होंगे। एंड यहाँ जो कथा चल रही है उन लोगों का 3 घंटा चलता रहता है। हम आपके लिए विश्राम देंगे, हम आपको बताएंगे कब कब कैसे कैसे चलेगा, अलग अलग समय देंगे। तो अभी भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ ये है, भकारे जन्मतम भावम। अर्थात जीवन में अगर आपने भागवत सुना, भगवत 4 है, तो भकारे जन्मतम भावम, अर्थात भ से 4 शब्द है, भ ग व त। भ शब्द से आया भावम, भाव का अर्थ है भक्ति, और यहां तो भक्ति तो हो गई। देखो दूसरे जगह पर अगर सुनोगे और यहां अलग भाव आ जाएगा, क्योंकि यहां एक साधना होगी। दूसरे पटियाला में हो व उत्तर काशी में, जहां जहां मैं कैंप करता हूं, मैं भागवत वृंदावन में ले चुका है, हमारे पंडित साथ में थे। फिर नैमिषारण्य में हो चुका है, वहां भी एक यजमान थे। मगर भागवत कथा में नैमिषारण्य में भी स्थान है सुत महाराज के बारे में, वहां पर है एक भाव। वृंदावन में जब कथा कहते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण जब भी तीर्थ में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, बीच बीच में कथा के लगता है वो यहीं पर भगवान ने किया, लीला की। और यहाँ देखो, वहां जो है नैमिषारण्य में बद्रीनाथ से चलते 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 आए और वहां रुके, अर्थात भागवत से पहले चलते गए और रुके। और वृंदावन में रुकना नहीं, भगवान की लीला है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। और यहाँ ध्यान समाधि के रूप में आंख बंद करके सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं, और परीक्षित पूर्ण परित्यागी, अपरिग्रह, सब कुछ त्याग करके सुन रहे हैं। उनको पता है सिर्फ 7 दिन बाकी है, सिर्फ 7 दिन में मुझे सुनना। इसी वटवृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित बोल रहे हैं। और अभी ये जो इलाका देख रहे हो, यहाँ 88,000 ऋषि सुन रहे थे। गंगा के किनारे ही था, प्राकृतिक नियम के अनुसार थोड़ा सा गंगा दूर हो गई, और गंगा के किनारे भी तो नहीं कर सकते हैं। जब जन्मेजय व्यवस्था करेंगे, सब लोगों को 88,000 ऋषि आएंगे, ब्राह्मण, सन्यासी, ऋषि सब आएंगे, भक्त लोग भी आएंगे, गृहस्थ भी सुनेंगे, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था किया, भोजन आदि भी व्यवस्था किया, सब कुछ किया। यहाँ पर जो हम कथा ले रहे हैं या बाकी लोग ले रहे हैं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बस मैक्सिमम,
उनका भागवत कंटिन्यू चल रहा था। सुखदेव जी रुक नहीं रहे थे, पूरा बोल रहे थे 7 दिन तक, और परीक्षित सुन रहे थे। चौथा दिन जब आएगी ना, हम बताएंगे आपको, चौथा दिन में बोलते मैं थोड़ा सा अभी तुमको रेस्ट देता हूं। पिबंतम तन्मुखम भोजच्युतम हरिकथामृतम नैषाति दुस्सहा क्षणमाम। कहते नहीं, मुझे दुख नहीं देता है, ये जो बाधा नहीं देती है, ये क्षुधा प्यास मुझे बाधा नहीं देती। जिस प्यास के कारण मैंने गले में लटका दिया था ऋषि के गले में शाम, वो फिर मैं गलत नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। अभी मुझे सुनने की इच्छा है। अच्युतम हरिकथा अमृतम, इंद्र के देवताओं के अमृत को मैंने ठुकारा, सुखदेव जी ने भी ठुकारा। को कांच को मणि, कहाँ कांच है और कहाँ मणि है? भागवत कथा मणि है और तुम्हारा जो अमृत है वो कांच है, ये कांचन है। उन्होंने ठुकरा दिया, इसलिए कहते हैं मैं सुनना चाहता हूं अच्युतम हरि कथा अमृतम कथामृतम, सुनते जाइए। तो कथाकार वक्ता सुखदेव जी, परीक्षित श्रोता सुन रहे हैं। बाकी जो ऋषि लोग हैं वो कभी कभी चले जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, और खाओगे तो फिर शौच आदि होगा, उसके लिए जाते हैं। खाओगे तो बीच में रेस्ट भी लोगे, उसमें ले जाते हैं। मगर परीक्षित नहीं जाते, सुखदेव जी भी नहीं जाते। अभी आपको प्रश्न होगा, सुखदेव जी पहले भागवत बोलना नहीं चाहते थे, ये भागवत रचना किसने किया? स्वामी जी ने कुछ चुंबक के रूप में बताया। रचना वेद व्यास जी ने किया। कहाँ किया? बद्रीनाथ में। मैं कैंप ले रहा हूँ बद्रीनाथ, मैं बताऊंगा आपको, पंपलेट भी दूंगा, जब आना है आ सकते हैं। उत्तरकाशी कैंप में बद्रीनाथ दर्शन, तो वहां पर एक दिन वेद व्यास जी दुखी होकर बैठे थे। प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में कथा आ जाती, क्योंकि आज पहला दिन मुझे समापन करना है। स्वामी जी बोल रहे थे कल इनॉग्रेशन करो, कल सवेरे कर लो। और नहीं, जितने भी लोग आए, मेरा नियम है, नहीं तो 7 दिन नहीं होगा, 6 दिन हो जाएगा। यहाँ पर आए और 6 दिन करेंगे तो गलत हो जाएगा। आज इनॉग्रेशन करना ही है, 7 दिन जोड़ना ही है, क्योंकि 27 तारीख को कुछ लोग वापस जा रहे हैं, 28 तारीख तक रख नहीं सकते और खाली भी छोड़ना है। बोले नहीं स्वामी जी आपको आना है, तो बोले ठीक है 5.5 कर दो। मैंने 6.5 कहा था। तो इनॉग्रेशन आज है, आज कथा भी है, पढ़ाई भी, अध्ययन भी चल रहा है, पाठ भी चल रहा है। कल फिर मेकअप करेंगे। इसमें क्या है, वेद व्यास जी बड़े दुखी होकर के बैठे थे अपने आश्रम में। साम्यप्रास आश्रम का नाम है। सरस्वती नदी बह रही है, बद्रीनाथ है। नारद जी आ गए, कहले आपके दुख का, असंतोष का क्या कारण है? तो हम लोग भी दुखी होते हैं, गृहस्थ भी दुखी होता है, शोक होता है। अर्जुन का भी शोक हम देख रहे हैं। अर्जुन का भी शोक है, मैं मारूंगा नहीं। हम लोगों का शोक अपना अपना है। वानप्रस्थ जीवन में शोक हो जाता है शरीर को लेकर के, इच्छा है मगर नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा फैसिलिटीज नहीं होने से रह नहीं पाते, दुखी हो जाते हैं। मगर वेद व्यास जी का शोक क्या है सुन लीजिए। वेद व्यास जी का जो शोक है वो ऐसा शोक है कि कलियुग में जो लोग हैं वो इतना दुखी होंगे, उनके निवारण करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने बहुत पुराण लिखा। पुराणों में क्या हुआ, जो विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को, शिव पुराण में शिव भगवान को मैंने वर्णन किया, तो लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है समझ में नहीं आएंगे।
और विभक्त भी हो जाएंगे, पार्टीशन भी हो जाएगी। महाभारत ग्रंथ इतना बड़ा लिखा, उसमें ज्यादा पॉलिटिक्स, राजनीति आ गई, ज्ञान है और कलयुग के लोग पकड़ नहीं पाएंगे। 1,00,000 श्लोक है। गणेश जी लिखे और मैंने बोला, अब बद्रीनाथ में देखोगे 2 गुफा है, गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा। वेद व्यास ऊपर है क्योंकि बोल रहे हैं, और गणेश जी थोड़ा नीचे है। दोनों गुफा है, अभी दूर है, और वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। सोचिए। तो अभी यहां पर बता रहे हैं कि हे नारद जी, कलयुग में जो लोग होंगे, वो जो दुखी होते हैं, उनको मैं कैसे समाधान कराऊंगा, बताइए ना। तो बोले, नारद जी ने कहा कि वेद व्यास, आपने जो पुराणों के बारे में वर्णन किया, वो सीमित लोग ही, जो उनके भक्त लोग ही पकड़ेंगे। शिव भक्त शिव पुराण पढ़ेगा, विष्णु भक्त विष्णु पुराण पढ़ेगा, गणेश भक्त गणपति गणेश पुराण पढ़ेगा। महाभारत पूरा क्लिष्ट हो गया, पॉलिटिक्स में भर गया है। श्री कृष्ण का उदात्त चरित्र नहीं दिखाया गया है। इसीलिए आप ऐसे करो, मुक्ति का जो ग्रंथ है, भक्ति का जो ग्रंथ है, वो भगवान कृष्ण के ही लीला चरित्र मुख्यतः बनाओ, और वो भगवान कृष्ण का चरित्र बनाओ और उसका नाम भागवत दो। उसके पहले भागवत नहीं था। तो जैसे मैंने श्लोक कहा, भकारम जन्मतम भावम, वो भक्ति आनी चाहिए, भाव आना चाहिए। गकारम ज्ञान उदय, ज्ञान होना चाहिए। किसका? ब्रह्म रूपम च, किस रूप में? तत्व रूपेण। मेरा शब्द भगवत, भकारम जन्मतम भावम, गकार ज्ञान उदय, बकार ब्रह्म रूपम च तत्व रूपेत, तत्व रूपण अर्थात अपने अंदर आत्म रूपतः ईश दर्शन, ये है भागवत। खुश हो गए वेद व्यास जी, तब लिखा। और आज वही भागवत सुखदेव जी के पास कैसे आया, सुन लो। इसी बीच में भागवत के और 2 अर्थ हैं। भ माने भविष्य, ब माने वर्तमान, ग माने गत अतीत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो माने तत्व, सब में समान है। भागवत। पूज्य गुरु जी हमारे स्वामी स्वरूप तेजमानंद जी, उन्होंने भागवत प्रवचन में सुंदर कहा है अर्थ। भ मने ये भव संसार, भव सागर। गत मने पार होना, गत पार होना के लिए क्या चाहिए? व मने श्रेष्ठ, वर मने श्रेष्ठ, तो मने तरणी, तरणी माने नौका, अर्थात भव सागर को पार करने के लिए भागवत है श्रेष्ठ नौका। कल हम बोटिंग में जाएंगे, हम आपको घुमा देंगे भी। जहाँ यहाँ छोटा छोटा मंदिर है, आप अपनी तरफ से इधर उधर सब जाओगे नहीं, डिसिप्लिन में हम करवा देंगे ऑफिशियल। फिर सोचा कि जब इतना करेंगे, और गंगा घाट आज मेरे साथ बहुत लोग गए, यजमान थे, बाकी जो अलग अलग यजमान थे, एक हवन यजमान सुदर्शन पांडे, फिर सुदर्शन गुप्ता, सुदर्शन पांडे ये, एंड देन हमारे उर्मिल जैन, वो भी हवन यजमान के लिए दिए, उन लोगों ने भी कलश लिया। और कृष्णा उन्होंने दिया है एक भोजन यजमान, एक दिन का, वो है कल के दिन, कल दिन में उनका नाम पर होगा भोजन यजमान। बाकी लोग धीरे धीरे आप करोगे, तो हम लोग कलश ले करके, अभी जो 5 कलश आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ गए थे हम। अभी भागवत ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे, आप देख सकते हो, ठीक है।
तो उसमें जो बोट है उसको बोलते हैं नौका। ये जो नौका है एक से दूसरे को पार करता है, रामचरितमानस में भी है, मगर वो श्रेष्ठ नौका, श्रेष्ठ नौका कौन है ना, भागवत है। श्रेष्ठ नौका भागवत, सर्वश्रेष्ठ नौका। इसलिए भ ग व त, त माने तरणी, तरणी का अर्थ है नौका, व माने श्रेष्ठ, व श्रेष्ठ, ग माने जाना, गतर, भ माने भवसागर, भवसागर को पार करने के लिए श्रेष्ठ नौका है। इसलिए जब भागवत उन्होंने बनाया वेद व्यास जी ने, कथा से, तो भागवत जब कथा बना दिया उन्होंने, तो उस समय बनाने के बाद सोचा ये जो भागवत में किसको दूं, क्योंकि इतना श्रेष्ठ ग्रंथ मैंने बनाया, मास्टर पीस है, मास्टर का ही पीस है, रत्न है। जब उन्होंने बना दिया, देखो उसके पहले 4 वेद बनाए भगवान, भाग किया। ऋग्वेद पहले ऋषि को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया, अथर्ववेद सुमंत को दिया। इस प्रकार के 4 वेद दे दिया। मगर और महाभारत दिया रोमहर्षण को, वैशंपायन को दिया, वैशंपायन को दिया। रोमहर्षण जो है वो कथा में बताऊंगा, जो सुत महाराज है नैमिषारण्य कथा, वो बताऊंगा वो कब आया। अब वेद व्यास जी ने सोचा, प्राय हमारा जो ऑडियंस है ना, तो वेद व्यास जी ने जब भागवत बना दिया, सोचा मैं किसको दूं। देखो कोई भी अच्छी चीज है वो अपने पुत्र को देना चाहते हैं, शिष्य को देना चाहते हैं। तो ऋषि वेद व्यास तो शादी किए थे, उनको पुत्र था नहीं, और उन्होंने संकल्प किया पुत्र के लिए, और वो जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र निकलेगा उसको मैं दूं। उन्होंने संकल्प किया। संकल्प के बारे में बता रहा था ना, आप लोगों ने संकल्प किया स्वामी जी भागवत कर रहे हैं शुक्रताल में, चलो हम जाते हैं। और मेरे ऑनलाइन में भागवत चल रहा था, लगभग बहुत लोग सुन रहे थे, उड़ीसा से ज्यादा, बाकी लोग उड़ीसा में उड़िया में ही चल रहा था। उड़ीसा में उस समय मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भागवत शुक्रताल में करना चाहता हूँ। तुरंत अजीत ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं यजमान बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो आज प्रतिफलित हो गया। किसी ने उसी समय कहा था कि हरिद्वार में करेंगे तो मैं यजमान बनूंगा, कौन बताया, मैं भूल गया, जो भी हो। अब देखो संकल्प से यहां पर रूपांतर हुआ, प्रतिफलन हुआ। वेद व्यास जी ने भी संकल्प किया। क्या संकल्प किया उन्होंने ना, वेद व्यास जी ने संकल्प ये किया कि मेरा एक पुत्र हो, और वो पुत्र को मैं भागवत दूं। उनके पत्नी का नाम है वाटिका, भागवत में नहीं है। हमारे प्रसिद्ध भागवताकार डुंगरीजी महाराज, राजस्थान गुजरात के, उन्होंने उनके प्रवचन में कहा वाटिका, जरूर कहीं पुराणों में होगा। और एक कथा है कि भागवत वेद व्यास जी किसी अप्सरा को देखा, पूर्वचिति अप्सरा, उनको देख करके वो तोता रूप बन गई। वेद व्यास जी के वीर्य स्खलन हुआ, उसी से पुत्र हुए सुखदेव जी। ये भी कथा है।
अलग अलग कल्प है। रामचरितमानस के जैसे कल्प से कथा अलग अलग होती है। कभी रावण कारण बनता है, कभी कालनेमी कारण बनता है, कभी प्रताप भानु कारण बनते हैं, कभी अभिशाप कारण बनता है, नारद जी का अभिशाप। अलग अलग कारण से भगवान राम आते हैं। राम अनंता, राम कथा अनंता। इसी प्रकार अलग अलग कल्प में सुखदेव जी का जन्म कहीं अलग होगा। तो वाटिका, अभी हम कथा कह रहे हैं, भागवत भी इंगित वही करता है। क्यों? 2 अष्टवर्ष माँ के गर्भ में जब रह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सुखदेव जी 2 अष्ट में 2 और 8, 16 साल माँ के गर्भ में थे। जो हमारे स्थान के पवित्र वक्ता, जिनके कारण सब आए, बता रहे थे, पुष्प वृष्टि हुई, देवता लोग आए, ऋषि लोग आए, खुद सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास आए, वेदव्यास जी के पिताजी पराशर आए, शक्ति भी आए, अलग अलग ऋषि लोग आए, वशिष्ठ भी, विश्वामित्र भी, अत्रि, सब, जिसके कारण सुखदेव जी आए। तभी ऐसे सुखदेव जी का जन्म सुन लीजिएगा। वेदव्यास जी ने संकल्प किया और संकल्प करके उन्होंने पुत्र देने के लिए कहा। अब इंटरेस्टिंग कथा है। क्या कहते हैं? कैलाश मानसरोवर में हमारे भगवान शंकर कथा कह रहे थे, अमर कथा। तो ये जो अमर कथा एक मैगजीन में निकल रहा है, उसी से, अर्थात वो कथा सुनने से अमर हो जाता है मनुष्य, इसलिए अमर कथा। मैं तो कैलाश मानसरोवर 3 बार जा चुका हूँ। गौरीकुंड है जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी, गौरीकुंड। गणेश जी का जन्म वहाँ हुआ। तो कैलाश में भगवान शंकर कथा कहते हैं और पार्वती सुन रहे हैं। जब सुनते, भगवान शंकर के कथा के एक नियम है, वो एक ऐसे वक्ता है, आंख बंद करके सुनते हैं, बोलते हैं। क्यों? उनको जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई आया कोई गया, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो आंख बंद करते हैं। स्वामी जी वो अगर वो आंख बंद करते, इतने बड़े भगवान, आप भी आंख बंद करके बोलो, तो अब मैं अगर आंख बंद करके बोलूं, मुझे पता नहीं चलेगा कौन कब आया और कौन कब गया। इसलिए एटलीस्ट मेरी, और दूसरी क्या है, मैं जब आंख बंद कर दूंगा तो आप लोग भी आंख बंद करोगे, और आंख बंद करके सुनोगे। ये तो परीक्षित आप है नहीं, आप थक के आए हो, तो उसके बाद आपकी हालत क्या होगी। इसीलिए वक्ता को भी खुले रखना चाहिए और श्रोता को भी खुले रखना चाहिए। और उनकी, वो तो उत्तम अधिकारी है। और जब कोई सोता है, वो पता भी चल जाता है कि सो रहा है। एक तो यहाँ से पता चलेगा, उसके जो गर्दन है वो आगे आएगी, पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति है। और जो पड़ोस वाले हैं वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनेंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा इसलिए मैं पड़ोस कहा है, तो वो जान लेंगे, तो वो अपना ऐसे ऐसे करेंगे, उनको सुना मत। ठीक है? तो ज्यादातर पत्नी जब सोती है, पति ऐसे करते हैं, और जब पतिदेव सोते हैं तो पत्नी ऐसे करती है। वहां कथा में क्या है, उनका कंडीशन है क्या, दोनों ही आंख बंद करते हैं। भगवान शंकर आंख बंद कर रहे हैं और पार्वती माँ भी आंख बंद कर रही है। भगवान शंकर का एक नियम है क्या, जब तुम सुनोगी आंख बंद करो, क्योंकि मैं भी करता हूं, मगर हूं यस रेस्पॉन्ड करो। कभी कभी कोई बात करता है ना, रेस्पॉन्ड नहीं करता है, सुनो तो मैं पानी लेके आओ, कुछ बोलता भी नहीं है, तो आप पति होकर पत्नी को या नौकर नौकरान को बोलते रहे, कुछ हाँ ना तो करो, लाओगे कि नहीं, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो ना। सुना, अरे तुमने सुन लिया तो मैं कैसे जाना कि तुमने सुना है या नहीं। तो भगवान शंकर ने कंडीशन किया था, हूं करना। हो गया। अब माता पार्वती सचमुच सो गई। स्वामी जी जब पार्वती सो गई तो हमारी बात क्या है ना, इसलिए तो सोना नहीं है। अब सो गई, हूं बंद हो गया। देखो माता पार्वती सोने पर भी सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड में वो सुनती है।
क्योंकि वो शक्ति है, इसलिए वो कंपेयर मत करो। हम तो एक साधारण एक जीव है, पार्थिव मनुष्य, वो है चेतन शक्ति, वो लीला में सोने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनके साथ कंपेयर बिल्कुल मत करना कि उन्होंने कहानी में ऐसे हैं तो हम सो गए तो क्या है। वो जगत चलाती है, संहारण भी करती है, सब कुछ करती है। अभी अभी दुर्गा खत्म हुआ ना, उनकी महिमा ऐसी है, इसलिए उनके बारे में मत सोचो। अब क्या हुआ कथा में, कंडीशन ये था कि हूं करना। एक तोता सुन रहा था, देखो इसलिए तोता रखा गया है। तोता सुन रहा था, तोता को देख रहे हो ना, हाँ ना तो करो। तोता सुन रहा था पेड़ के शाखा में, डाली में बैठ करके, देखा कि अगर पार्वती ऊं नहीं करेंगे शंकर जी बंद कर देंगे कथा, फिर मैं तो सुनने से अलग हो जाऊंगा, वंचित हो जाऊंगा। उसने ऊं शुरू किया, और कुछ समय गया, शंकर ने आंख खोली तो बोले कि ये पार्वती तो ऊं कर नहीं रही है, कर क्या रहा है, कौन कर रहा है? तो देखा कि तोता, तो तोता अमर कथा तो सुन लिए थे। भगवान ने भेजा एक अस्त्र त्रिशूल, वो दौड़ करके इसी समय वाटिका के गर्भ में घुस गई। वो घुस गया रेले, और वो रहेगा, वो ही सुखदेव जी बनकर आए। 16 साल अंदर रह गए। वाटिका कहते हे प्रभु आर्य, आपके पुत्र अभी 16 साल अंदर है, 2 अष्टम, आप उसको बोलिए तो बाहर आए। तो पुत्रदेव बाहर आओ। सुखदेव जी की और एक कथा है। वेद व्यास जी ने जब भगवान विष्णु को प्रार्थना किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए, विष्णु ने पूछा क्यों चाहिए, कारण क्या है ना। वो भागवत कथा मैंने वर्णन किया, रचना किया, वो प्रवचन देगा, इसलिए मुझे एक पुत्र दीजिए। देखो विष्णु ने कहा मैं पुत्र के रूप में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं तो अलग अलग अवतार लेता हूं, आप भी मेरे एक अवतार हो। विष्णु कह रहे हैं आप एक काम करो, जिसके लिए आप आ रहे हो, कपिल भगवान बनकर के भी मैं आया था, उसमें मैंने ज्ञान दिया, आप क्यों ना शंकर को बुलाओ। ये भागवत कथा शंकर बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं मेरे बारे में क्यों बोलूं, विष्णु बोल रहे हैं, वो जो बोलेंगे ना रस आएगा। वो मेरे परम भक्त है, वैष्णवानाम शंभु, ये पुराण में वर्णन है। वैष्णव में शंभु है, सब वैष्णव श्रेष्ठ है, शंभु, आप उनको बोलो। तो वेद व्यास जी ने शंकर भगवान को प्रार्थना किया, एक दूसरी कथा है, कहा कि आप आइए। शंकर भगवान ने कंडीशन दिया, ठीक है मैं आऊंगा, मगर मैं माया में स्पर्श प्रभावित नहीं होऊंगा। वेद व्यास ने कहा ठीक है, और आप क्यों मुझे चाहते हो पुत्र रूप में, ना भागवत का प्रचार करें, मैं प्रचार नहीं करना चाहता, ना ठीक है आप एक बार कर लेंगे। ये शंकर जी से भी लिया था कथा, और अभी सुखदेव जी भी इसे भी वचन लेंगे। भगवान शंकर के कृपा से सुखदेव जी, ये भी कथा जहां तोता के और शंकर के कृपा से सुखदेव जी दिव्य आत्मा माता वाटिका के गर्भ में रहे, 16 साल रहे। माता वाटिका को मुश्किल हुई कि कुछ तो करें, भगवान को कहा, वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया भगवान विष्णु को,
सुखदेव जी अंदर रह करके बोल रहे हैं, क्या क्या कोई गारंटी दे सकता है कि मुझे माया स्पर्श नहीं करेगी? सुनो, वेद व्यास जी के साथ वार्तालाप हो रहा है, वाटिका के गर्भ में, माँ के गर्भ में सुखदेव जी है, वहीं से बात कर रहे हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि मुझे माया स्पर्श नहीं करेगी? तो वेद व्यास जी ने कहा हाँ। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप अधिकारी नहीं है, यू आर नॉट ऑफिसर, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, देखो सुखदेव जी पुत्र बनकर के अंदर पापा को चैलेंज कर दे दिया, कहते नो यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी कि माया स्पर्श नहीं करेगी करके। कैसे ना आपको माया स्पर्श किया, आपको माया स्पर्श किया ना, कैसे मुझे माया स्पर्श किया? आपके मन में वृत्ति आई कि मैं भागवत रचना करूं, यानी ये तो अच्छी वृत्ति, जो भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वृत्ति तो है ना। द्वितीय, आप पुत्र चाहते हो। तृतीय, आपने मुझे पुत्र बताया। ये सब माया है, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अगर आप भगवान विष्णु के पास जाओ, उनसे मेरे लिए परमिशन लाओगे, वो खुद बोलेंगे, आएंगे, बताएंगे कि हे सुखदेव तुमको माया स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं निकलूंगा। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु आ गए। जब भगवान विष्णु आए तो वेद व्यास जी ने कहा, ये जो पुत्र है सुखदेव मेरे, ये कंडीशन ले रहा है, ये माया स्पर्श नहीं करेगी करके बोल रहा है, तब निकलेगा, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, विष्णु हे पुत्र सुखदेव आप आइए, मैं विष्णु मायाधर हूं, माया मेरे अंडर में है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, आप आ जाइए। भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी जब आ गए, एक साथ 16 साल का लड़का है। ये छोटे बच्चे जैसे 2 पाउंड का होता है, जन्म होता है, वैसे नहीं है, ये डायरेक्ट 16 साल का। आते ही उलग्न है, निकल गए। बड़ा मुश्किल हो गया वेद व्यास जी को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये सुखदेव जी के लिए प्रार्थना। हालांकि प्रार्थना कौन कर रहा है? सुत महाराज कह रहे, मगर कथा जुड़ी हुई है। क्या? जब वो चले गए, वेद व्यास जी बुला रहे, हे पुत्र आओ आओ आओ। वो कोई उत्तर नहीं दे रहे, उलग्न है। उसके बदले जो वृक्ष है ना, यहाँ की कथा नहीं है, ये है वेद व्यास जी का आश्रम है बद्रीनाथ के, इस स्थल के नहीं। यहाँ तो आएंगे सुखदेव जी कथा कहने के लिए। जब जन्म हुए बद्रीनाथ में, वाटिका थी, उनका आश्रम, अनेक वृक्ष, तो वृक्ष लोग उत्तर दे रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं उनसे? वो आपका पुत्र नहीं है, वो तो आत्मा है, भूतात्मा है, सबको आत्मा देखते हैं। फिर छोड़ दिया। कथा बहुत सुंदर रसीला कथा है। अप्सरा लोग स्नान कर रहे थे नदी में, उलग्न होकर के। जब सुखदेव जी 16 साल का लड़का, यंग लड़का, जब गए तो उनका अंदर कोई लज्जा नहीं आई। और जब वेद व्यास जी आए तो तुरंत कपड़े पहन लिए। तो वेद व्यास जी रुक गए और पूछा कि अप्सरा सुनो तो, जब एक यंग लड़का है 16 साल का, उलग्न है, वो जब जा रहे थे तुम लज्जित नहीं हुए, और मैं एक बुढ़ा हूं, तुम फिर लज्जित हो गए? नहीं, यही कारण है, आपके अंदर भावना है कि आप बुढ़े हो, वो यंग है और हम स्त्री है। और आपके जो बेटा जिसको बोल रहे हो ना सुखदेव, वो सर्वभूतम
सब में आत्मा को ही देखता है। हमारे अंदर भी आत्मा, शरीर नहीं देखता है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता है, वो कि हम स्त्री है वो नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हम लज्जित नहीं हुए, क्योंकि वो आत्मा देखते हैं। तब वेदव्यास जी ने समझा कि कुछ तो उपाय होगा। जब भगवान विष्णु ने बनाया, तब यहाँ आकर के 4 श्लोक बनाया। इसमें है भागवत में 4 श्लोक, 4 शिष्य को या 4 लकड़हार को बोला कि तुम लोग गाते जाओ, शायद ये सुन करके आ जाएंगे। तो ये 4 श्लोक सुन करके आ गए सुखदेव जी। सुखदेव जी को भागवत बोलना है, तो बोल तो दिया। और वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा तुमको ये कथा प्रचार करना है। पिताजी मेरे से होगा नहीं, मैं निर्गुणवादी हूँ, मैं निग्रहवादी हूँ, निवृत्तिवादी हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने कंडीशन दिया, मैंने तुमको एक बार कहा, तुम्हें एक बार बोलना है, तुम एक बार बोल दो, केवल इतना बोलो। उन्होंने सोचा ये भगवान की इच्छा होगी, स्वीकार कर लिया कि हाँ एक बार हम बोलेंगे। बस यही सुखदेव परीक्षित अभिशाप हो गया। जब जब कथा पढ़ी कि हम बोल देंगे, और स्वामी जी ने भी बोल दिया था, मैंने भी बोला, जो परीक्षित है ऋषि समीक गले में लटका दिया था, उनके पुत्र श्रृंगी ने अभिशाप दे दिया। 7 दिन में ये कुलंगर राजा क्या हो जाएगा, सर्प करेगा। देखो ये हस्तिनापुर के राजा थे, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग टैक्सी में से आए। तो उन्होंने चयन किया, जन्मेजय ने व्यवस्था किया, यहाँ बहुत विस्तीर्ण पहाड़ था, जगह था, उन्होंने व्यवस्था किया कि पिताजी यहीं बैठेंगे। सब व्यवस्था हो गया। सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने कंडीशन कहा था, एक ही बार तुम बोलो। उन्होंने सोचा कि ये जो एक ही बार बोलेंगे रॉयल कथा होगी, बस उसके बाद कथा परंपरा चलती जाएगी, तकलीफ नहीं होगी। बस एक ही बार मेरे पुत्र सुखदेव जी बोल दे, उसके मुख से जब मिलेगा ना सुख कथा, जैसे फल कोई तोता खाता है ना, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय रसिका भूमि भावुका, सुत महाराज कहते हैं। जैसे कोई तोता अमृत खाता है, थोड़ा सा चोंच मार देता है, पता है वो अमृत बहुत मिठास रहता है, आम भी खाता है। ऐसे सुखदेव जी ने जो अमृत कहा, कथामृत, उस अमृत को कोई भी बोलेगा ही मिठास है। हम भी बोल रहे हैं तो मिठास हो जाएगा। क्यों? सुखदेव जी ने उसको खाया, सुखदेव जी ने उसको टच किया, सुखदेव जी ने उसको स्वाद किया। सुखमुखाद अमृतम, सुखमुख से आया, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद। ये निगम कल्पतरुर, निगम माने वेद, वेद रूपक ये कल्पतरु का जो फल है, ये रस फल है भागवतम। तो एक बार बोलने के लिए परीक्षित बैठे हुए अपने आसन में, सब ऋषि लोग आ गए। वक्ता तो लास्ट में आते हैं ना, सब ऋषि लोग बैठ गए, अलग अलग ऋषि, 88,000 ऋषि, मुख्य ऋषि के बारे में वर्णन है। सुखदेव जी आ गए, तुरंत उठ गए सब। वेदव्यास जी अपने पिता भी उठ गए, उनको पता है कि यही बोलने वाले हैं। ये कौन है मालूम भगवान शंकर की कृपा पात्र है, ये भगवान शंकर की अमर पुत्र है। मेरे तो गर्भ में जस्ट आए, ये है कौन? शिवांश है, शिवांश विष्णु की कृपा पात्र है, माया उनको धारण नहीं करेगा। सब उठ गए, पराशर उनके वेदव्यास जी के पिता भी उठ गए, शक्ति पराशर सब उठ गए, विश्वामित्र वशिष्ठ सब। सुखदेव जी बैठ गए, ये जो सिंहासन बनाया गया था ना, बैठ गए, इसलिए इसको व्यासपीठ बोलते हैं। और जब बैठे परीक्षित प्रणाम किया, फिर परीक्षित ने प्रश्न पूछा, म्रियम्राणस्य का गति ही, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए बताइए।
तो सुखदेव जी ने बताया। अब एक प्रश्न मैं पूछता हूं, सुखदेव जी जब बोले कंटिन्यूस बोले, परीक्षित जब बोला तब कंटिन्यूस सुना, बाकी तो कोई सुना नहीं था, मगर एक शुद्ध करके एक लड़का था, उस समय बैठ करके सुन रहा था, उसको वरदान प्राप्त हुआ था। वो जो वरदान प्राप्त होता है उससे उसको भूख सूख प्यास नहीं लगती। ये वरदान कैसे मिला वो मैं कल बताऊंगा। तो इसी सुत महाराज ही कथा को विस्तारित कर रहे हैं, जो सुखदेव जी ने कहा था और परीक्षित सुना था। ये जो संवाद है उसको विस्तारित कौन कर रहे हैं? सुत महाराज। तो सुत महाराज के बदलो हमको सुख परीक्षित के संवाद मिला, इसलिए अच्छा हुआ पर्सनली मेरे जीवन में पहले नैमिषारण्य कथा हो गई और अब हम शुक्रताल में कथा कर रहे हैं। तो आज मैं इतना ही समापन करता हूँ, फिर कुछ अनाउंसमेंट करूंगा।